नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। अहमदाबाद तालुके के कलूटांडा में एक भैंस 7 फीट के गड्ढे में गिर पड़ी, अग्निशामक अधिकारी ने बचाया। कर्नाटक राज्य महिला आयोग अध्यक्ष डॉक्टर नागलक्ष्मी चौधरी ने औराद का किया दौरा, आलेमारी समुदाय के लोगों से की मुलाकात। कर्नाटक में खाद्य सुरक्षा अधिकारी के घर समेत 8 सरकारी अधिकारियों के ठिकानों पर छापेमारी। ज्ञान अलग संवाद अलग में 10 भाषाओं को बढ़ावा दूंगा, 3 भाषा विवाद पर बोले आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू। अबू आजमी को 100% जेल भेजा जाएगा, औरंगजेब टिप्पणी पर बोले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। मुझे मां गंगा ने गोद ले लिया है, उत्तराखंड के हर्षिल में बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब समाचार विस्तार से। बुधवार 5 मार्च की शाम को अहमदाबाद तालुके के कलूटांडा में एक भैंस 7 फीट के गड्ढे में गिर पड़ी। शाम 5 बजे जैसे ही इसकी सूचना मिली, फायर स्टेशन अधिकारी मधु राठौड़ा, मुख्य अग्निशमन अधिकारी सलाउद्दीन और सुनील कुमार, फायर ड्राइवर और फायरमैन चांद मियां, गुरुनाथ, प्रवीण, ये सभी कर्मचारी घटनास्थल पर पहुंचे और आग बुझाने वाले यंत्रों का उपयोग करके भैंस को जिंदा बाहर निकाला। इस अवसर पर भारी संख्या में लोग उपस्थित थे। केपी न्यूज के कैमरामैन पप्पू राज का कवरेज। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। अधिक जानकारी के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बीदर जिला के औराद बी तालुके में औराद पट्टन में एपीएमसी मार्केट में आलेमारी, जोशी, गोसाई, गोंदड़ी, इन सभी समुदाय के लोगों के कॉलोनी का बुधवार 5 मार्च को कर्नाटक राज्य महिला आयोग अध्यक्ष डॉक्टर नागलक्ष्मी चौधरी ने इन समुदाय के लोगों से और महिलाओं से मुलाकात की। इस अवसर पर संबोधित करते हुए डॉक्टर नागलक्ष्मी ने कहा कि मैं बेंगलुरु से बीदर जिले के औराद तालुका को आई हूं। कर्नाटक राज्य के महिला आयोग अध्यक्ष डॉक्टर नागलक्ष्मी चौधरी ने कहा कि जो आलेमारी समाज समुदाय 2 दशक से गांव-गांव जाकर पेट भर लेते हैं, उनको रहने के लिए जगह नहीं, सोने के लिए मकान नहीं है, ऐसी जिंदगी जीना पड़ रहा है। इस अवसर पर महिला आयोग ने अधिकारियों से सवाल किया कि जो आलेमारी समुदाय घरों के लिए 2018 में 2 एकड़ जमीन मंजूर हो गई थी। अधिकारी ने बताया कि और तहसीलदार ने कहा कि सर्वे नंबर 183 में 2 एकड़ जमीन मंजूर हो गई थी, किसी कारण उसके बदले में दूसरा जमीन मंजूर हो गया है। इस अवसर पर तालुका पंचायत ईओ मलिक राव पाटिल, बीसीएम ऑफिसर रविंद्र मेत्रे, समाज कल्याण इलाके अधिकारी अनिल कुमार मेलदोड्डी, सीडीपीओ यमलप्पा, तालुका गवर्नमेंट हॉस्पिटल अधिकारी गायत्री, सीपीआई रघुवीर सिंह ठाकुर, पीएसआई वसीम पटेल, आलेमारी समुदाय के मुकुंद नागनाथ वाकड़े और अलग अलग इलाके के अधिकारी और संगठन मुकुंद और पुरुष महिलाएं और अन्य लोग उपस्थित थे। और आज से केपी न्यूज के संवाददाता तालीम पाशा की रिपोर्ट। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल। अधिक जानकारी के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ಔರಾದ್ ಭಾಳ ಹಿಂದುಳಿದಂಥ ಭಾಗ ನಮ್ಮ ಬೀದರ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಮಹಿಳಾ ಆಯೋಗಕ್ಕೂ ಸಹ ಹಲವಾರು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸು ಮಹಿಳೆಯರದು, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಮ್ಮ ಅಲೆಮಾರಿ ಸಮುದಾಯಗಳಿರುವಂಥ ಜಾಗ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ 40 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇದ್ದರೂ ಅವರಿಗೆ ನಿವೇಶನಗಳು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಜಾಗಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಕುಡಿಯೋ ನೀರಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಭಾಳ ಕ್ರೂರವಾಗಿದೆ. ಮೊನ್ನೆ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಆ ಅಲೆಮಾರಿ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಗರ್ಭಿಣಿ ನೀರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ತೇಲಿ ಸತ್ತೋಗ್ತಾಳೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲನೂ ಭಾಳ ನನ್ನ ಗಮನಕ್ಕೆ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ನಾನಿವತ್ತು ಔರಾದ್ನ ಅಲೆಮಾರಿ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸಹ ನಾನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಭಾಳ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಭಾಳ ನೋವಾಯಿತು ನನಗೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಕುಡಿಯೋ ನೀರು ಸಹ ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋದೆಲ್ಲ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಚೀಫ್ ಆಫೀಸರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಈಗಲೇ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ 2 ಟ್ಯಾಂಕರ್ ನೀರು ಸಹ ತರಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾಳೆಯಿಂದ ಇವ್ರು ಪರ್ಮನೆಂಟಾಗಿ ನೀರು ಕೊಡೋ ತನಕ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ನೀರು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ನಾಳೆ DC ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಸಹ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಆಗುತ್ತೆ. 2018 ಅವ್ರಿಗೆ ಜಾಗ ಕೊಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಏನೋ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಾಪಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಏನಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. 2018ರಿಂದ ಈಗ 25 ಸುಮಾರು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ 8 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಇವ್ರು ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷದಲ್ಲೇ ತೇಲಾಡ್ತಾವ್ರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸಂವಿಧಾನದ ಪ್ರಕಾರ ಸರ್ಕಾರ ಅಂಥ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಮನೆಯೂ ಕೊಡಬೇಕು, ನೀರು ಕೊಡಬೇಕು, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೇನು ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಕೊಡಬೇಕು, ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡಬೇಕು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೊಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಆದಂಥ ಇವತ್ತು ನಿಗಮಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಆದಂಥ ಹಣ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ತಲುಪಿಸೋದ್ರಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಟೋಟಲಿ ಫೇಲ್ಯೂರ್.
ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೋದಾಗಲೂ ಸಹ ಒಂದು ಕಮಿಷನ್ ಚೇರ್ಪರ್ಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಕರ್ಸ್ಕೋಬೇಕಾಯ್ತು. DC ಅವ್ರು ನೋಟಿಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿ, ನಾನೊಬ್ಬರು ಬಂದಾಗ ಸಹ ನೀವು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಆಮೇಲೆ ಯಾರು ಒಂದು ದಿನ ಆ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಒಂದು ದಿನ ನೋಡಿದವರಿಲ್ಲ. ನಾನು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೇಳಿದೆ ಇವತ್ತು. ಭಾಳ ಏನಂತಾರಲ್ಲ, ಪೆಥೆಟಿಕ್ ಸಿಚುವೇಶನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಲೆಮಾರಿ ಸಮುದಾಯದವರು ನಮ್ಮ ಔರಾದ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಭಾಳ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾಳೆ ಅದನ್ನು ನಾನು DC ಅವರಿಗೆ ಚರ್ಚೆಗೆ ತಗೊಳ್ತೇನೆ. ಯಾಕೆ, ಎಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಇವರೆಲ್ಲರೂ, ಫೇಲ್ ಆದವ್ರ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಥರ ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ತೀರಾ, ಈಗ ಆ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ಯಾವ ಥರ ಅವರಿಗೆ ಜಾಗ ಕೊಟ್ಟು ನಿವೇಶನಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾಳೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತು ನಾನು ಆ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಇಲಾಖೆಗಳಿಗೂ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಪತ್ರಗಳ ಮನವಿಯನ್ನು ಸಹ ನಾನು ಕಳಿಸ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಅವ್ರಿಗೆ ತಿಳಿಸುವಂಥ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ನಾನು ಮಾಡ್ತೇನೆ. कर्नाटक लोकायुक्त पुलिस ने गुरुवार सुबह राज्य के विभिन्न हिस्सों में 8 सरकारी अधिकारियों पर अचानक छापेमारी की। लोकायुक्त के एक सत्र ने बताया कि छापेमारी उक्त अधिकारियों के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के आरोपों से संबंधित है। जब्ती अभी की जानी है और उसका हिसाब लगाया जाना बाकी है। जिन स्थानों पर छापेमारी की गई उनमें जिला खाद्य सुरक्षा एवं गुणवत्ता इकाई के सांख्यिकी अधिकारी GS नागराजू के 5 स्थान शामिल है। शहर के निजलिंगप्पा लेआउट में नागराजू के घर, उनके पिता षणमुखप्पा के आवास, फार्म हाउस कार्यालय और परिवार द्वारा संचालित सहकारी समिति के कार्यालय पर छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान सोने के आभूषण, पैसे और अन्य कीमती सामान बरामद हुए। कर्नाटक के वन मंत्री ईश्वर खंडे ने बुधवार को अधिकारियों को भारतीय वायुसेना से अपने 444.12 एकड़ वन भूमि वापस लेने की प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है। वन मंत्री ने निर्देश दिया कि वे नियमों के अनुसार बेंगलुरु के पिन्या बागान और जराका बांधे आरक्षित वन क्षेत्र में भारतीय वायुसेना के पास मौजूद 444.12 एकड़ वन भूमि वापस ले। उन्होंने बताया कि साल 1987 में वायुसेना को 570 एकड़ जमीन आवंटित की थी। साल 2017 में कर्नाटक सरकार ने वायुसेना की दी जमीन में से 452 एकड़ जमीन की मंजूरी रद्द कर दी थी और इस भूमि को वन भूमि के रूप में अधिसूचित कर दिया गया था। मंत्री ईश्वर खंडे ने आरोप लगाया कि वायुसेना ने वन मंजूरी के बिना ही 1 मार्च को अवैध रूप से निर्माण कार्य शुरू कर दिया था। में ह्यूमन पेपिलोमा वायरस HPV के लिए सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम की अनुपस्थिति में राज्य स्वास्थ्य विभाग ने सामाजिक कल्याण कार्यक्रम के तहत सरकारी छात्रावासों में रहने वाली 11,300 से अधिक 14 वर्षीय लड़कियों को टीका लगाने की परियोजना शुरू की है। उपलब्ध वैश्विक आंकड़ों के अनुसार 10 में से 8 महिलाएं अपने जीवन में किसी न किसी समय इस वायरस से संक्रमित होंगी। इससे भारत में 480 मिलियन से अधिक महिलाओं को वायरस से संक्रमित होने और कैंसर से गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर के विकसित होने का जोखिम है। अब फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE Delhi and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते देश के अन्य समाचार। आज गुरुवार 6 मार्च 2025 को बेंगलुरु साउथ से सांसद तेजस्वी सूर्या की शादी हो गई। तेजस्वी सूर्या और गायक शिवश्री स्कंद प्रसाद की शादी बेंगलुरु के कनकपुरा रोड स्थित एक रिसोर्ट में हुई। शादी में केवल 2 पारिवारिक सदस्यों और करीबी दोस्तों को ही आमंत्रित किया गया था। वर पूजा सहित शादी की रस्में बुधवार शाम से ही चल रही थी। आज सुबह 10:45 पर तुला लग्न में तेजस्वी सूर्या ने शिवश्री के गले में वरमाला पहनाकर शुभ संस्कार संपन्न कराया। आज घर में शिवश्री भरने की रस्म होगी। केंद्रीय मंत्री वी सोमन्ना शादी में गए और नव दंपति को आशीर्वाद दिया।
तेलंगाना में नागरकर्नूल जिले में निर्माणाधीन सुरंग के अंदर फंसे 8 लोगों को बचाने के लिए अब रोबोट की मदद ली जा सकती है। 22 फरवरी को सुरंग का एक हिस्सा ढहने से 8 श्रमिक और इंजीनियर अंदर फंसे हुए हैं। एनडीआरएफ, सेना और नौसेना उन्हें सुरक्षित बाहर निकालने के लिए प्रयास कर रहे हैं। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि हैदराबाद की रोबोटिक्स कंपनी की टीम ने मंगलवार को इस बात की जांच की थी कि क्या रोबोट सुरंग के अंदर गहराई तक जाकर काम कर सकता है, क्योंकि सुरंग के भीतर आर्द्रता, ह्यूमिडिटी अधिक है। रोबोटिक्स कंपनी इस संबंध में जवाब देगी। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने भाषा को लेकर जारी विवादों के बीच कहा है कि भाषा केवल संवाद का माध्यम है। तेलुगु, कन्नड़, तमिल जैसी भाषाएं वैश्विक स्तर पर चमक रही है। ज्ञान और भाषा अलग अलग है। मैं हर विश्वविद्यालय में 10 भाषाओं को बढ़ावा दूंगा, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय भाषाएं भी शामिल होंगी। उन्होंने आगे कहा कि छात्रों को इन भाषाओं को सीखने से रोजगार के अवसर मिलेंगे। नायडू ने तेलुगु को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता जताई, साथ ही अंग्रेजी को आजीविका के लिए जरूरी और हिंदी को लोगों से जुड़ने के लिए उपयोगी बताया। चंद्रबाबू नायडू का बयान ऐसे समय में आया है जब तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने केंद्र पर हिंदी थोपकर भाषा युद्ध का बीज बोने का आरोप लगाया है। स्टालिन ने कहा था कि मातृभाषा की रक्षा करना डीएमके के खून में है। महाराष्ट्र विधानसभा में सपा विधायक अबू आजमी को लेकर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि उन्हें 100% जेल भेजा जाएगा। वह टिप्पणी सीएम फडणवीस ने विधान परिषद में की, जब उनसे विपक्ष के नेता अंबादास दानवे ने अबू आजमी के खिलाफ कार्रवाई को लेकर सवाल पूछा। बता दें कि अबू आजमी को उनकी टिप्पणी के कारण विधानसभा से निलंबित कर दिया गया था, जिसमें उन्होंने मुगल सम्राट औरंगजेब की सराहना की थी। सपा विधायक ने औरंगजेब के शासन के दौरान भारत की सीमा अफगानिस्तान और बर्मा तक पहुंचने का दावा किया था और कहा था कि उस समय भारत की जीडीपी 24% थी। इसके साथ ही उन्होंने औरंगजेब और मराठा राजा छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके बेटे छत्रपति संभाजी महाराज के बीच संघर्ष को एक राजनीतिक संघर्ष बताया था। अब फिलहाल एक और छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते देश के अन्य समाचार। महाराष्ट्र में औरंगजेब को लेकर छिड़े विवाद में शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव आमने सामने आ गए हैं। उद्धव ठाकरे ने निलंबित सपा विधायक अबू आजमी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि अबू आजमी को सिर्फ बजट सत्र से नहीं बल्कि हमेशा के लिए निलंबित कर देना चाहिए। जब अखिलेश यादव ने महाराष्ट्र में औरंगजेब के मुद्दे पर आपत्ति जताई तो उद्धव ठाकरे ने जवाब देते हुए कहा कि अखिलेश को आपत्ति जतानी है तो जताने दीजिए, लेकिन यहाँ पूरे महाराष्ट्र ने आपत्ति जताई है। अगर अखिलेश को ऐसा लगता है तो वो अबू आजमी को उत्तर प्रदेश से चुनकर लाए। क्या उन्हें सच पता है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक दिन के दौरे पर उत्तराखंड पहुंचे, जहां उन्होंने मुखबा गांव में मां गंगा की पूजा अर्चना की और हर्षिल में लोगों को संबोधित किया। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने मां गंगा के प्रति गहरी आस्था जताते हुए कहा कि उनके आशीर्वाद से ही उन्हें दशकों तक उत्तराखंड की सेवा का मौका मिला और काशी तक पहुंचने का मार्ग प्रशस्त हुआ। उन्होंने कहा कि मां गंगा की कृपा से मैं आज उनके मायके मुखबा गांव आया हूं। यह उनका दुलार और स्नेह है कि मैं उनके इस बच्चे के रूप में यहां खड़ा हूं। पीएम ने यह भी दोहराया कि काशी में उन्होंने कहा था, मुझे मां गंगा ने बुलाया है। आखिर में एक बार देखते मुख्य समाचार। अहमदाबाद तालुके के कलूटांडा में एक भैंस 7 फीट के गड्ढे में गिर पड़ी, अग्निशामक अधिकारी ने बचाया। कर्नाटक राज्य महिला आयोग अध्यक्ष डॉक्टर नागलक्ष्मी चौधरी ने औराद का किया दौरा, आलेमारी समुदाय के लोगों से की मुलाकात। कर्नाटक में खाद्य सुरक्षा अधिकारी के घर समेत 8 सरकारी अधिकारियों के ठिकानों पर छापेमारी। ज्ञान अलग संवाद अलग में 10 भाषाओं को बढ़ावा दूंगा, 3 भाषा विवाद पर बोले आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू। अबू आजमी को 100% जेल भेजा जाएगा, औरंगजेब टिप्पणी पर बोले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। मुझे मां गंगा ने गोद ले लिया है, उत्तराखंड के हर्षिल में बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।
देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। अधिक जानकारी के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।